नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपी के ऑनलाइन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, दो दूरस्थ स्थित स्थान जो पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ब वाला सही रहेगा, सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर। दूसरा प्रश्न है, स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। स्थानांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, पाइपलाइन। तीसरा क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट पर स्थित पतन जो अंततः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही रहेगा, विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, रेल परिवहन। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा पतन है जो देश के कुल लौह अयस्क का 50% निर्यात करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, मारगोवा। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंतर्गत पहला रिक्त स्थान है, जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन है। तो इसमें आएगा सबसे सस्ता परिवहन है। दूसरा प्रश्न है, भारत में विश्व के सर्वाधिक खालिस्तान जाल वाले देशों में से एक है। सड़क, इसमें आएगा सड़क। तीसरा है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान परिवहन द्वारा ले जाया जाता है, पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसमें आएगा वायु परिवहन। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया घरेलू और खालिस्तान वायु सेवाएं भी प्रदान करती है, अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, पर्यटन खालिस्तान को प्रोत्साहित करता है, राष्ट्रीय एकता को। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर द, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। दूसरा है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा, सार्वजनिक निर्माण विभाग। सार्वजनिक निर्माण विभाग। तीसरा है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा, भारत सरकार प्राधिकरण। अगला है जवरीय पतन, तो इसका आएगा
ऑप्शन नंबर ई कांडला। अगला है अंतःस्थलीय नदी पतन, तो इसमें ऑप्शन नंबर स सही रहेगा, कोलकाता। अगला है कृत्रिम पतन, तो इसमें ऑप्शन नंबर ज सही रहेगा, चेन्नई। अगला प्रश्न है, हमको सत्य सत्य बताना है। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत आता है कि भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। जी हाँ, यह बिल्कुल सही क्वेश्चन है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। जी हाँ, यह भी सत्य है। तीसरा प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है। यह सत्य क्वेश्चन है, भारत तो खुद पेट्रोल का आयात करता है। पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर सेवा है। पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर सेवा है। जी हाँ, यह सत्य क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पारादीप पतन महाराष्ट्र में स्थित है। यह भी असत्य है। अगला प्रश्न है, हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य यमुना नदी जलमार्ग है। यह भी असत्य क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, राज्यों और देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसका आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति किसका सूचक होती है? तो इसमें आएगा आर्थिक वैभव का सूचक होती है। अगला प्रश्न है, आयात और निर्यात के अंतर से क्या निर्धारित होता है? तो आयात और निर्यात के अंतर से व्यापार संतुलन निर्धारित होता है। दूसरा प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या कितनी है? तो प्रमुख पत्तनों की संख्या 12 है। अगला प्रश्न है, किस पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है? किस पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है? तो कांडला पतन को दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के अंतःस्थलीय नौ संचालन मार्ग की लंबाई कितनी है? तो इसकी आएगी 14,500 किलोमीटर। कितनी है? 14,500 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा 16 प्रखंडों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का क्या नाम है? तो इसका नाम है अटल टनल। अगला प्रश्न है, भारत के परिवहन मानचित्र पर कौन सा परिवहन नेटवर्क अपेक्षाकृत नया आगमन है? तो इसमें आएगा पाइपलाइन परिवहन। अगला प्रश्न है, भारत में माल और यात्रियों के परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? तो रेल परिवहन। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है लघुत्तरी प्रश्न है, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पतन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदीय पतन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के मुख्य नदी गंगा और हुगली के संधिग्राम पर स्थित है। इन दोनों नदियों के संधिग्राम पर स्थित होने के कारण कलकत्ता को एक अंतःस्थलीय नदीय पतन के रूप में जाना जाता है, जहां नदियों का महत्वपूर्ण सांदर्भिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व होता है।
दूसरा प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण लिखिए। तो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में रेलवे के घने नेटवर्क के 2 कारण हैं, समतल स्थल आकृति और समतल भूमि, समतल स्थल आकृति एवं समतल भूमि। दूसरा है जनसंख्या का उच्च घनत्व, यहाँ अधिक से अधिक लोग निवास करते हैं। तीसरा प्रश्न है, उन कारकों के नाम बताइए जो देश में रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसका आंसर आएगा, रेलवे नेटवर्क के वितरण पैटर्न के लिए जिम्मेदार निम्न कारकों से प्रभावित होता है। नंबर 1 स्थल आकृति कारक, दूसरा है आर्थिक कारक, तीसरा है प्रशासनिक कारक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हिमालय क्षेत्र रेलवे लाइन के निर्माण के लिए प्रतिकूल क्यों है? कोई 2 कारण बताइए। तो उच्चवास की विरल जनसंख्या, आर्थिक अवसरों की कमी। प्रश्न नंबर 5 अगला प्रश्न, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां से कितनी दूर चलाई गई थी? बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो भारत की पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था। भारत की पहली रेलगाड़ी का शुभारंभ 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। यह रेलगाड़ी मुंबई, बॉम्बे से ठाणे तक चलाई गई थी और इस दौरान कुल दूरी लगभग 34 किलोमीटर यानी 21 मील थी। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके प्रमुख पतन के नाम लिखिए। तो पहला राज्य है तमिलनाडु, इसका पतन है चेन्नई पतन। दूसरा है आंध्र प्रदेश और इसका पतन है विशाखापत्तनम। स्वर्णिम चतुर्भुज, अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की 2 विशेषता लिखिए। तो नंबर 1, भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना है। दूसरी विशेषता यह है कि इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय है जो पूर्वी पश्चिम गलियारा है जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 8, भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कोई 2 राज्य एवं उनके पतन के नाम लिखिए। तो भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित कर्नाटक न्यू मंगलोर पतन, महाराष्ट्र मुंबई पतन। प्रश्न नंबर 9, भारत के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषता बताइए। प्रश्न है, संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार के साधन है। इसकी निम्नलिखित 2 विशेषताएं। सार्वभौमिक पहुंच, दूरदर्शन एक सार्वभौमिक माध्यम है जो अपनी व्यापक भूमिका के कारण लोगों को भारत भर में जोड़ता है। यह लाखों घरों और गांवों तक अपनी प्रसारण के माध्यम से जानकारी और मनोरंजन पहुंचाता है। इसकी सार्वभौमिक पहुंच के कारण भारतीय जनता को भाषाई, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधता के अनुभव कराने का अवसर प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है शिक्षा और सूचना का माध्यम। दूरदर्शन शिक्षा और सूचना को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। यह विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम प्रसारित करता है जो विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के मध्य बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान पूरे देश की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं? तो स्थानीय व्यापार गांव, कस्बों, शहरों के बीच होता है, छोटे पैमाने पर होते हैं। व्यापार में एक ही मुद्रा क्षेत्र विशेष लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तनों के नाम बताइए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली, मीनाकम्मक चेन्नई।
प्रश्न नंबर 13 है परिवहन और संचार के विभिन्न साधनों के नाम बताइए। तो परिवहन के साधन बस, ट्रक, रेल, वायुयान, जलपोत, पाइपलाइन आदि। संचार के साधनों में है रेडियो, टीवी, टेलीफोन, सेल्युलर फोन, इंटरनेट, डाक, तार, पत्रिका, समाचार पत्र, उपग्रह आदि। प्रश्न नंबर 14 है राज्य राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य की सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। अगला प्रश्न है उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारों के अंतिम स्टेशनों के नाम लिखिए। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी, पूर्व पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के सुदूर उत्तर पूर्वी पश्चिमी शहरों के नाम बताइए। तो उत्तरी दिल्ली, पूर्वी कोलकाता, दक्षिण चेन्नई और पश्चिम मुंबई। प्रश्न नंबर 17 है भारत के 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायुपथों के नाम लिखिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू मुंबई, इंदिरा गांधी दिल्ली और मीनाबकम चेन्नई। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। राष्ट्रीय राजमार्ग को नेशनल हाईवे भी कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। इनके प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत सारे इसके प्रश्न हैं जो आप नीचे वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक उपलब्ध करा दूंगा जहां से आप PDF डाउनलोड करके भी इन क्वेश्चनों का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।